आइए हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज और अब बाजार के सभी मुद्दों पर, सेक्टर्स पर और साथ ही साथ स्टॉक्स पर बेबाक राय रखने वाले मेहरबून ईरानी साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। मेहरबून सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ईरान वाला मामला तो नमस्कार, कम से कम थोड़ा ठंडा होता दिख रहा है, तो हमने सोचा अब ईरानी साहब को बुलाया जाए। सर बताएं, ईरान को लेकर बाकी चिंताएं खत्म हुई कि नहीं? अभी भी टेंशन बाजार के लिए बहुत सारी हैं जिन पे मतलब अभी फोकस करना बाकी है। आई थिंक एक फैक्टर है जिससे मुझे खुद को मैं कंसर्न फैक्टर कहूँगा, और मैं कहूँगा कि आज के तारीख में ये सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न है, वो है मॉनसून फैक्टर का। आई थिंक इतने पढ़ चुके, इतना सुन चुके कि इस बार एल नीनो आएगा, इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव होगा, ड्रॉट जैसा होगा, और ये कंसर्न मुझे लगता है सबसे बड़ा कंसर्न है। रही बात जियो पॉलिटिकल की, आई विल टच अपॉन इट कि ये एज ऑफ नाउ आई थिंक पिछले 3-4 महीने का बेस्ट फेज़ है कि अभी जियो पॉलिटिकल अभी थोड़ा सा ठंडा हुआ है। ऑल्सो हमें ध्यान में देना चाहिए कि अगर आप ऑयल को देखो, 110 हम लोग ने देखा, 112-14 देखा, अभी हम लोग 80, 75, 77, 81 के आसपास है। दूसरा जो आरबीआई ने जो स्टेप्स दिया है, अफलातून स्टेप्स है मेरे ध्यान से एफसीएनआर के ऊपर, आई थिंक दैट कैन बी अ गेम चेंजर फॉर इंडिया आगे चलकर। और ये जो स्टेप लिया, इससे रुपी का जो फॉल था वो अटक गया है, और शायद रुपी हम लोग शायद 91-92 के आसपास भी देखे अगले 1, 2, 3, 4 महीने में। तो 96.5, 115, 80, 81, 79 और 92, 93 अगर रुपी हो तो थिंग्स कैन ओनली इम्प्रूव फॉर इंडिया। तो मेरे ध्यान से मेरा पर्सनल व्यू है, कंसर्न है बारिश का। इससे ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लेकिन ध्यान देना चाहिए कि लास्ट ईयर ये टाइम को इन्फ्लेशन एकदम नबला था, एकदम कम था। तो मुझे नहीं लगता आरबीआई अभी के लिए कोई हार्श मेजर्स लेगा या इंटरेस्ट रेट हाइक आएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। लेकिन अगर मॉनसून सच्ची भी अच्छा नहीं हुआ, गवर्नमेंट इज़ अवेयर ऑफ इट, गवर्नमेंट हैज़ टेकन मेजर्स ऑफ इट, इन्वेंटरी फूड ग्रेन्स का अच्छा है एज ऑफ नाउ, बट डिस्पाइट दैट रूरल इनकम अफेक्ट होगा, थोड़े से सेक्टर्स अफेक्ट होंगे, थोड़े से स्टॉक्स अफेक्ट होंगे, ये ज़रूर हो सकता है। तो मैं कहूँगा अगर मॉनसून प्रोग्रेसेस वेल, आई विल नॉट बी एट ऑल कंसर्न्ड ओवरऑल विद द निफ्टी और विद द मार्केट्स एट द मोमेंट। आपने एकदम अच्छे से समझा दिया कि मैक्सिमम जो बड़ी समस्या है वो मानसून की बची, बाकी तो समस्याएं ज़्यादातर ठीक हो गई। और सर मानसून का भी 3-4 हफ्ते में तो मैक्सिमम आइडिया लग ही जाएगा कि भाई क्या है कैसे है। परफेक्ट। और रही बात अगर निफ्टी की भी आप देखो तो आई थिंक वाई पीपल आर टॉकिंग सो नेगेटिव। ठीक है, मैक्रो फैक्टर्स है, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, ठीक है, ऑयल बढ़ गया था, लेकिन मार्केट ये सारा बात अंडरस्टैंड करता है। और इसीलिए शायद हम लोग 1.5-2 महीने पहले बात की थी, जब ये वॉर पीक पे था, मैंने कहा था कि ये 4था या 5वां दिन है टेस्ट मैच का, जो होना था हो रहा है। एंड आई थिंक दिस इज़ द टाइम टू पुट सीरियस मनी इन द मार्केट। और अप्रैल, मई और जून हैव बीन फेयरली गुड मंथ्स फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स आफ्टर द नियर 15%, 12% फॉल इन मार्च। तो प्राइसेस हमेशा एडजस्ट होते जाते हैं, हम लोग नेगेटिव बात करते जाते हैं, हम लोग पॉजिटिव बात करते जाते हैं। हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, एक बुल मार्केट हो या बेयर मार्केट होता है, वो लंबे फेस का होता है। और इंडिया में ये बुल मार्केट 2020 से चालू है, 13,000 का 26,000 निफ्टी हो गया, एंड मेड थिंग्स लुक एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। आप इतने सारे एक्सपर्ट से बात करते हो, आपका खुद अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, आप भी मानते थे, आप भी कहते थे कि थोड़ा सा अभी मार्केट में फ्रॉथ बढ़ गया है। तो ये टाइम बाउंड करेक्शन है, मैं नहीं कहूँगा बुल मार्केट अफेक्ट हुआ है, ये बुल मार्केट ही है, 2 इयर्स का टाइम बाउंड करेक्शन है। एंड टुडे इफ़ यू आस्क मी, निफ्टी इज़ नियरली 10 to 15% बिलो इट्स हाई। So that makes me feel कि जो होना था हो चुका है, and this is the time to put serious money into work. Yes, थोड़े valuations आज भी महंगे हैं। Yes, अगर मानसून खराब आता है तो इट इज़ पॉसिबल सेक्टर्स लाइक पेस्टिसाइड्स हो, माइक्रो फाइनेंस हो, 2 व्हीलर्स हो, थोड़े से रिनोवेशन ऑफ बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन, ये थोड़े बैक सीट पे जाएंगे। एफएमसीजी हो, इनको थोड़ा धक्का पड़ेगा। तो आई विल नॉट टच दिस कंपनी टिल द टाइम मानसून प्रोग्रेसेस वेल, बट अदरवाइज आई डोंट थिंक many things will get negatively impacted because of monsoon. बिल्कुल। और सर आखिरी बार आपसे मुलाकात हुई थी युद्ध के वक्त, तब आपने कहा भी था कच्चा तेल $110 के आसपास था, आपने कहा भी था कि अभी सब नेगेटिव लग रहा है।
यहाँ पैसा भी लगाना चाहिए। अब आपका कच्चा तेल भी घट घटाकर $75 के आसपास आ गया है। अब क्रूड को लेकर क्या व्यू है, और इस लिहाज से भी कहीं आपको लगता है कि एक बढ़िया तेजी का ट्रिगर बन सकता है? 100% यस। आई थिंक ये मार्केट आज भी एक नेगेटिव चल रहा है, बिकॉज पिछले 2 साल में बहुत लोगों ने पैसे नहीं बनाए हैं। जैसे मैंने कहा, निफ्टी भी 15% नीचे है, 12 से 15% नीचे है हाई से, जो शायद सितंबर या अक्टूबर 2024 में बना था। तो पीपल थोड़ा फ्रस्ट्रेशन फीलिंग कर रहा है, और जैसे पैसे नहीं बनते, पीपल स्टार्ट थिंकिंग मोर एंड मोर नेगेटिव, बट थिंक सेंसिबली। प्रॉफिट फिगर्स हैव गॉन अप, टॉप लाइन हैज़ गॉन अप, और जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये जो ऑयल की 110-115 का भाव जो हम लोग देखा था, नाउ ऑयल फ्रॉम 110-115 हैज़ कम डाउन टू 80 और अंडर 80, विच इज़ नियरली 30 मीन्स नियरली 35% फॉल फ्रॉम द हाई। और मार्केट 110 लेके चल रहा था, और सारा चीज़ नेगेटिव लग रहा था। और रुपी जो 95-96 के आसपास था, लोग कह रहे थे 98 हो जाएगा, 100 भी पार हो जाएगा। टुडे आफ्टर द FCNR स्टेप्स टेकन बाय द RBI, विच इज़ अ फैंटास्टिक स्टेप, अकॉर्डिंग टू मी ये गेम चेंजर रहेगा इंडिया के लिए। ये रुपी का फॉल भी अटक गया है, एंड रुपी पॉसिबली कुड स्ट्रेंथन टू 92, 92.5, 91 इन द कमिंग 1 to 3 months। अगर ये होता है और ऑयल घटा हुआ है, ऑफकोर्स इट्स डेफिनेटली अ बिग पॉजिटिव। प्रॉब्लम फिर से मैं कहूँगा, मेरे लिए एक ही कंसर्न है, वो है मॉनसून, जो शायद पीपल हैव राइट नाउ इग्नोरिंग, एंड आई होप आई गो रॉन्ग एंड वी हैव अ गुड मॉनसून, बट दैट इज़ द ओनली कंसर्न बिकॉज ऑफ विच पॉसिबली सम सेक्टर्स विल टेक अ हिट। और रही बात निफ्टी की, आई थिंक अनिल जी, आप इतने सॉलिड एनालिस्ट हो, आप इतने सॉलिड एंकर हो, यू अंडरस्टैंड थिंग्स सो वेल। आई थिंक इफ़ यू लुक एट द निफ्टी विज़ एनी इंडेक्स इन द वर्ल्ड, आप US इंडेक्स देखिए, कोरिया देखिए, ताइवान देखिए, निफ्टी इज सो वेरी वेल बैलेंस्ड। अगर आप US देखिए, टॉप 10 स्टॉक्स को हटा दीजिए, कोरिया में टॉप 4 स्टॉक को हटा दीजिए, ताइवान में टॉप 5 स्टॉक को हटा दीजिए, सारे इंडेक्स जो बढ़े ये टॉप 10 या 5 कंपनी के कारण। लेकिन इंडिया में निफ्टी सो वेरी वेल बैलेंस्ड कि IT पूरा घटा हुआ है, मेटल्स बढ़ा, रिलायंस ने कुछ नहीं किया, फिर भी यू डोंट सी टू मच ऑफ अ फॉल हैपनिंग इन द निफ्टी। सो मुझे निफ्टी में ज़्यादा कंसर्न नहीं है। अगर गॉड फॉरबिड इफ द मॉनसून फ्लॉप्स बैडली, आई डोंट थिंक निफ्टी विल फॉल बाय मोर देन 5%, बिकॉज काफ़ी सारे सेक्टर्स है, जैसे फार्मा है, जैसे IT है, काफ़ी सारे सेक्टर्स है, मेटल्स है, रिलायंस है, ऑयल है, इनको मॉनसून से क्या फ़र्क पड़ता है? मॉनसून जो फ़र्क पड़ता है, सर्टन थिंग्स, अदर थिंग्स विल टेक केयर। सो एज अ निफ्टी, I don't see any sharp fall coming from this level. Maybe 3, 4, 5% fall can come here and there, but I don't see too many positive triggers also. तो मैं नहीं कहूँगा कि मार्केट विल गो अप वन वे, बिकॉज पॉजिटिव ट्रिगर्स अभी ज़्यादा दिखते नहीं है, बट वी आर फॉर्मिंग अ सॉलिड बेस आफ्टर अ 2-year कंसोलिडेशन। वी आर फॉर्मिंग अ सॉलिड बेस, एंड आई पर्सनली फील अगले 1-2 साल मार्केट के लिए काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही कि गिरने के कारण कम है, आप बढ़ने के कोई ट्रिगर्स बन जाए तो बहुत अच्छा। तो ऐसे में सर पोर्टफोलियो तो बनाना पड़ेगा ऐसा कि जिनमें कुछ ऐसे स्टॉक सेक्टर्स हों जो अच्छे रहेंगे। ज़रा उनके बारे में समझाएं, क्या खरीदना चाहिए, और अगर कहीं दूर रहना है कि भाई ये अभी हाथ मत लगाइए, तो वो भी समझाएं। मैं कहूँगा कि अगर मॉनसून फैक्टर जो है आज के तारीख में मार्केट में ना जस्ट राइट नाउ सेइंग कि कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, आएगा, लेकिन अगर मॉनसून फेल होता है तो मैं समझूंगा कि माइक्रो फाइनेंस के स्टॉक्स, खास करके एग्रोकेमिकल से, पेस्टिसाइड से, 2-wheeler से, क्योंकि रूरल इनकम अफेक्ट होगा। तो जो हीरो मोटो चलाता है, ये साल फार्मर बोलेगा मैं हीरो मोटो ही चलाऊँगा, मुझे प्रोग्रेस नहीं करना है। एक उदाहरण दे रहा हूँ, मारुति चलाने वाला बोलेगा मुझे मारुति चलाना है, मुझे प्रोग्रेस नहीं करना है। सो दैट 2-wheelers, देन पैसेंजर कार्स, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन एंड रिनोवेशन ऑफ बिल्डिंग्स, हाउसेज विच पीपल डू, और थोड़ा सा FMCG, ये सारे सेक्टर्स के स्टॉक से मैं कहूँगा कि अभी के लिए थोड़े दूर रहिए। मैं नहीं कहूँगा बेच दीजिए, मैं कहूँगा प्रोग्रेस ऑफ मॉनसून देखिए, बिकॉज दिस आर द सेक्टर्स विच कैन गेट अफेक्टेड। ऑन दी अदर हैंड, एज फार एज बाइंग गोज, मैं कहूँगा कि पॉसिबली लुक एट लिटिल बिट ऑफ इंजीनियरिंग स्टॉक्स, काफ़ी सारे जोर से महंगे हो गए। एंड इवन फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जो पिछले 4-5 साल से मैं पॉजिटिव ज़्यादा नहीं रहा हूँ, लेकिन अभी मैं समझता हूँ आई थिंक समवेयर इट इज़ ऑन द बेंड एंड रिकवरिंग। एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड, जैसे मैंने कहा निफ्टी इतना वेल बैलेंस्ड है,
और ये सेक्टर्स जिसको मार पड़ सकता है बिकॉज ऑफ मानसून, sectors like pharma and others will possibly take care and keep the Nifty in a narrow range of -5% to +5 to 10% over the next few months. ये मेरा personal मानना है. So sectors which can be avoided, I specifically mentioned like microfinance, pesticides, agrochemicals, two-wheelers, construction, renovation, and to some extent FMCG. ये सारे sectors से दूर रह के concentrate on identifying good stocks in the balance sectors. ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनका आपको एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। सर, एक दो सेक्टर्स पे आपसे राय लेना चाहता हूँ जो बड़े अब जिसको लेकर क्लैरिटी नहीं है थोड़ा। एक तो आईटी और मेटल, क्या मतलब खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए, दूर रहना चाहिए, कैसे देखते हैं? जैसे मैंने कहा, आई थिंक मेटल हैज़ बिन अ ग्रेट परफॉर्मर इन द मार्केट। इतना आईटी घटा और मेटल्स बढ़ा, एक दो सेक्टर्स और बढ़ा, रिलायंस ने कुछ नहीं किया, फिर भी निफ्टी हैज़ रिमेन्ड इन दैट रेंज। द रीज़न इज़ मेनली आई वुड से मेटल्स हैज़ बीन अ ग्रेट आउट परफॉर्मर। सो इसमें पुल बैक आना या करेक्शन आना इज़ डेफिनेटली फिजिबल। अभी ग्लोबल कमोडिटीज़ भी देखिए, ओवर द लास्ट 3-4 डेज शार्प फॉल आ रहे हैं। लेकिन आपने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, उसका 2 लाइन आंसर दूंगा कि आई थिंक मेटल इज़ द स्पेस टू बी इन। इट कैन करेक्ट अ लिटिल बिट मोर, but one has to go and buy into something in aluminum space and in the copper space and maybe also in the steel space. ये सेक्टर मुझे पसंद है, जोर से बड़ा है। Maybe another 5% correction can happen. That for another 5% fall could be used as an entry opportunity for those जो रह गए मेटल स्टॉक्स लेने में। अभी वेदांता एल्यूमिनियम है फॉर एग्जांपल। आई पर्सनली लाइक इट अ लॉट फ्रॉम द नेक्स्ट 2 to 3 years एंगल। उदाहरण दे रहा हूँ, क्लियर डिस्क्लोजर, आई एम होल्डिंग दैट स्टॉक। तो दिस टाइप ऑफ स्टॉक्स इफ पीपल आइडेंटिफाई एंड बिलीव that the metals will ultimately go up as global demand slowly picks up post this war. I think एक्सेप्ट द फैक्ट कि इतना बड़ा हुआ है, अभी कटा हुआ है, मन कड़वा खट्टा मत कर दीजिए। इट कैन फॉल बाय अनदर 3 to 5%, बट दैट कुड बी यूज्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। रही बात आईटी की, आई हैव कंटिन्यूअसली बीन नेगेटिव ऑन दिस स्पेस अनिल जी। ये भाव से कॉन्ट्रेंड बाय मेरे अच्छे अच्छे दोस्त लोग कर रहे हैं जिनके व्यूज़ में रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मेरे को अभी भी जचता नहीं है। मुझे लगता है कि देयर इज़ नॉट टू मेनी ट्रिगर्स एट द मोमेंट। हाँ, प्राइस डिफेंड कर सकते हो, डिविडेंड डील इतना है, इन्फोसिस ये करता है, टीसीएस डिविडेंड इतना देता है, बाई बैक आ सकता है, ये सब बराबर है। बट मैं मार्केट में अपने आप को डिफेंड करने के लिए नहीं आया। आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट इंडिविजुअल पॉकेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन द मार्केट। और अभी के लिए फिर भी मैं आईटी से थोड़ा दूर रहना चाहूँगा। लेकिन जो खरीदता है मैं उनको कहूँगा कि यहाँ से ज़्यादा कुछ गिरने की बात नहीं है। द पॉइंट इज, एम आई बाइंग इट सो दैट इट डजंट फॉल मोर, और एम आई बाइंग इट बिकॉज इट विल गो अप एंड आई विल मेक मनी? तो मैं कहूँगा मुझे अपॉर्चुनिटी फ्रॉम मेकिंग मनी इन आईटी एट द मोमेंट ज़्यादा दिखता नहीं है। बट इफ़ आई वांट टू बी अ लिटिल बिट डिफेंसिव एंड से कि ठीक है यार, इट विल फॉल अनदर 5%, ये भाव मैंने 5 साल पहले देखा था, वापस दे रहा है अपॉर्चुनिटी, तो वो आदमी को लेना है तो ज़रूर ले सकता है। बट आई एम स्टिल एवर्स टू बाइंग आईटी फॉर द मोमेंट। बहुत आप बड़े अच्छे तरीके से समझाते हैं कि भाई खरीदने के भी 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि यहाँ से नहीं गिरेगा इसलिए खरीद लूँ, लेकिन दूसरा कारण है कि यहाँ से बढ़ेगा इसलिए खरीदूँ। तो वो भी क्लैरिटी दिमाग में होनी चाहिए कि बहुत गिर गया, अब नहीं गिरेगा इसलिए उसमें फ़ायदा नहीं। कौन सा बढ़ेगा वो क्लैरिटी के साथ खरीदें, तब पैसा ज़्यादा बनेगा। अनिल जी कल रात की बात कर रहा हूँ। अच्छा आदमी है, इज अ गुड इन्वेस्टर, यूज रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे कल बोल रहा था कि ये भाव में टीसीएस क्या खराब है, ये भाव कभी आपने देखा? करेक्ट। विच ईयर यू हैव सीन इट? अरे एग्जैक्टली, दिस इज अंडर परफॉर्म, नेगेटिव रिटर्न्स। इज दैट द रीजन व्हाई यू वांट टू बाय इट? देन प्लीज गो एंड बाय इट। आई विल बाय इट व्हेन आई विल सी सम ट्रिगर। ये मेरा पर्सनल व्यू है। यस, द स्टॉक कैन गो फ्रॉम हियर, आई मे गो रॉन्ग, बट आई डोंट सी एनी बिग मनी बिंग मेड फॉर द मोमेंट इन आईटी। दैट्स माय व्यू। नहीं, एब्सोल्युटली सर, आपने एकदम परफेक्ट लॉजिक के साथ ये बताया भी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मेहरबून सर, बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई, लेकिन बहुत डीप इंसाइट मिली हमें मार्केट के बारे में। जल्द आपसे फिर मुलाकात हुई। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।